जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आज आपका आपके इंटर्नशिप सेशन नंबर 4 है। जल्दी से दुरूशी पढ़ लीजिए, हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। जी आई एम ओके। ओके जी, कैसे हैं सब? होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। अपनी पोर्टफोलियो लाजमी अपना क्रिएट करें, क्योंकि जब तक आपका पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं होगा तब तक आप कभी भी आगे वर्क नहीं कर सकते। और पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक जो है वो उसके ऊपर कोई अपना पेज क्रिएट करने के बाद वहां पे आप अपलोड कर दें डेटा। आप अपना इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल क्रिएट करके वहां पे कर दें, कोई वेबसाइट क्रिएट करके वहां पे डेटा अपना अपलोड कर दें। बट आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब तक पोर्टफोलियो आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने क्लाइंट को कभी भी हैप्पी नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई ये काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज है। सो अगर हम इसमें बात करें कि आपका अच्छा, आपने लास्ट जो हमने सेशन था वो हमने एआई से रिलेटेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोगों ने इसमें कुछ वीडियोस वगैरह जो है उस पर काम किया था। मुझे बताएं जिसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो। स्क्रीन मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की है। पोर्टफोलियो आपका बड़ा डिवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो आपके पास जो है ना वो एक अच्छा आपने बनाया जिसमें आपने डिफरेंट क्लिप्स वगैरह इसमें ऐड की हो। मैं आपको उसमें 2D एनिमेशन के वाले से थोड़ा सा आपको उसमें गाइड कर देती हूँ किस तरह की आपके पास फुटेज वगैरह उसमें ऐड करनी चाहिए। बिहान्स बेसिकली असल में ना आपका है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। उसमें बिल्कुल आपके जो शॉर्ट क्लिप्स है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स कंटेंट बना ले एनिमेटेड, तो वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत डिटेल के साथ आपकी इसमें वीडियोस जो है वो यूज नहीं हो रही होती। बट अगर आपका काम ग्राफिक डिजाइनिंग का भी है और साथ वीडियो एडिटिंग का भी है तब आप बिहान्स का यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसके लिए यूज कर लें, या तो कोई वेबसाइट यूज कर लें। मैं आपको थोड़े से इसके वाले से टिप्स दे देती हूँ। अच्छा जी, आप लोग अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवा रहे हैं? जो आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना जो एक रियल टाइम क्लाइंट अज्यूम किया हुआ है, LWE लर्निंग विद अर्निंग। इस क्लाइंट के लिए हमने जैसे लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हमने एक कमर्शियल वीडियो उसके हवाले से था जिसमें हमने डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो फेसबुक पेज से लेने के बाद टेक्स्ट को ऐड करने के बाद हमने इसका नीचे जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ऐड किया था। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप एक अच्छी 2D एनिमेशन वीडियो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 2D एनिमेशन वीडियो के लिए मैंने आपको बताया था कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें मैंने कहा था बियॉन्ड, जैसे हमारा टूल है हमने ऑलरेडी इसको भी पढ़ा हुआ है। तो बियॉन्ड टूल के अंदर आप जाके 2D एनिमेशन जो है वो शो करवा सकते हैं। मैं आपको इसी से रिलेटेड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ, और ये देखें ये एक क्लाइंट वर्क है रियल टाइम। ठीक है, ये रियल टाइम क्लाइंट वर्क है जिसका 2D एनिमेशन वर्क है। Person and loves taking up things wherever they come from and The weekly reports. Assign tab a check of your product task. Even an escalator to jump in whenever required. You see, there's much more to achieve to a task. Jacob, you have done an amazing job even before time. ये एक बियॉन्ड के अंदर जो है ये इसका प्रो वर्जन पे हुआ हुआ है। बियॉन्ड पे वाटर मार्क आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उसको हम जितने बाई कर लेते हैं मोस्टली हम उसको शेयर्ड पे, स्टूडेंट्स वगैरह भी आजकल उस पर काम कर रहे हैं। तो वो शेयर्ड पे जब उसको बाई कर लेते हैं फिर इसमें वाटर मार्क नहीं आता। ये भी बियॉन्ड में बना हुआ है जो मैंने आपको करंट इसमें क्लिप दिखाया है। और इसके अलावा ये भी इसमें बियॉन्ड पे बना हुआ है, ये वाला ये एक यूट्यूब चैनल के लिए है। अगर आपने
सबके लिए, ये चाहे क्लाइंट वो वर्क है, इसमें वॉइस ओवर भी उसने खुद ही इसमें की हुई है। जो है ये एक और क्लिप है, और इस क्लिप के अंदर, अच्छा ये जो क्लिप है ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का है, लेकिन इसमें वॉइस ओवर नहीं है, इसमें सिर्फ स्टोरी है, स्टोरी बोर्ड का इस्तेमाल करके उसके बाद इस पे काम किया हुआ है। ये चीज आपके काम की हो सकती है, ठीक है। आपका जैसे क्लाइंट है, Nabil is an जैसे हमारा क्लाइंट जैसे LWE है, लर्निंग विद अर्निंग है, तो लर्निंग विद अर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यहाँ पे डिफरेंट डिजिटल स्किल्स को सिखाया जाता है। तो आपके पास ये जो इसकी स्टोरी है ये आपको उसमें हेल्प आउट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट ऐड है, ये स्क्रिप्ट आपको इसमें फायदा दे सकता है। अब यहाँ पे क्या चीज हम इसमें कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइक करेक्टर है, इस करेक्टर की स्टोरी बताई गई है कि ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, पास आउट हुआ, उसके बाद ये बिल्कुल फ्री था, फिर इसने अपना जो काम है वो अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और अपने डिजिटल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग की, और एक बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग कर रहा है। इसकी एक मीटअप हो जाता है अपने फ्रेंड के साथ मार्केट में, जो कि वहाँ पे ग्रोसरी लेने आया होता है। तो अपने फ्रेंड से जब मिलता है तो वो फ्रेंड उसे बताता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसे बताता है कि मैं तो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो फिर उसे कहता है कि मैं कैसे फ्रीलांसिंग करूँ, तो उसके वाले से उसको गाइड किया जाता है कि अच्छा ये फ्रीलांसिंग के लिए ये प्लान इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये सारे डिजिटल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जैसे कि LW लर्निंग विद अर्निंग है। तो ये आप सारे कोर्सेज वहां से जाके कर सकते हैं, और करने के बाद आप भी फ्रीलांसिंग का करियर का आगाज कर सकते हैं। मैं ये आपके साथ छोटा सा शॉर्ट सा इसका जो डेमो मैं आपके साथ intelligent शेयर and कर रही हूँ। hardworking boy, and recently he completed his master's degree with good grades from a reputed university. But unluckily, he didn't get a suitable job. He is quite upset right now, but hopeful for a good future. On one good morning, Nabil was going to a grocery store with his mother, and he met Jamil, his old schoolfellow. Nabil and Jamil discussed their life, education, and career. Nabil tells Jamil that he graduated with good grades and now he is searching for a job and busy with some domestic tasks. However, Jamil tells Nabil he has been freelancing for almost 3 to 4 years and recently made a team of skilled members, and now they all work for Jamil. Moreover, he enjoys his life with friends and family. Also, his online business makes passive income for Jamil. Nabil was impressed and decided that he will try freelancing and ठीक है, अब उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसको एक फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए, और सीखने के बाद वो भी यही अपनी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज को फॉलो करेगा। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट है, अब ये स्क्रिप्ट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आपको किसी को भी अगर चाहिए, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको कंपनी का नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब जी जी असाइनमेंट आपकी वाटरमार्क के साथ एक्सेप्ट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटरमार्क के साथ आप काम कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्रिप्ट राइट करना है कि LWE के लिए आपने स्क्रिप्ट ऐसा राइट करना है कि जहाँ पे डिजिटल स्किल सिखाई जा रही है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे ये नबील की एक एग्जांपल दी जा रही है कि ये एक अच्छा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, और वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट होने के बावजूद मतलब उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है, जॉब नहीं मिली, तो वो सिर्फ अपने घर में अपनी मदर वगैरह का हाथ बटा रहा है, और अपना टाइम जो है वो अपनी जॉब्स वगैरह सर्च करने में लगा रहा है, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही। उसका वहाँ पे मार्केट में जाके अपने एक फ्रेंड से उसकी जो है वहाँ पे मीटिंग होती है, और वो फ्रेंड उसको बताता है कि वो तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अब जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, और जिसकी बेस पे वो घर बैठे हुए पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर रहा है। अब तो उसने अपनी टीम भी बना ली है जिसमें उसमें कुछ 3-4 पीपल ऐड किए हुए हैं, और वो उसके लिए पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, और ये वो बता रहे हैं कि वो डिफरेंट वेकेशंस पे भी जाता है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता है, और वो पैसिव इनकम उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनको गाइड कर रहा होता है। तो इट मीन्स है कि उसको ये पूरा एक सिनेरियो समझ आ गया कि ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग में जो उसके बाकी सारी उसकी टीम है वो काम कर रही है। तो उसका फ्रेंड जमील बड़ा इंप्रेस होता है इससे, वो कहते हैं कि अच्छा मुझे भी यही चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि फिर मतलब ये एक स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी का बेसिकली प्लॉट रेडी किया गया, उसके बाद इसका स्क्रिप्ट जो है वो राइट किया गया। आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, आपके लिए सजेशंस क्या हैं, आप लोग किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रिप्ट जो है ये आप उर्दू में भी राइट करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट आप इंग्लिश में भी राइट करवा सकते हैं। इसके लिए आप बेशक इस्तेमाल कर लें ChatGPT का। ChatGPT के अंदर आप उर्दू में भी स्क्रिप्ट राइट करवा लेंगे, आप इंग्लिश में भी स्क्रिप्ट राइट करवा लें, ChatGPT का इस्तेमाल कर लें। ChatGPT के लिए आपको यहाँ पे लॉग इन के लिए ना आपकी Gmail ID रिक्वायर्ड होती है, आपको वो एक दफा लाजमी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपने स्क्रिप्ट अगर आपके पास आ चुके हैं, तो स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद अगली चीज आती है आपके पास स्टोरी के लिए करेक्टर्स वगैरह।
तो अब आपने क्या करना है, जो स्क्रिप्ट मेरे पास आ गया, अब मेरे पास स्टोरी के लिए कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स के लिए मैंने क्या करना है, मैंने अब सोचना है कि मेरे पास पहला सीन क्या होगा, ठीक है, दूसरा सीन क्या होगा, तीसरा सीन क्या होगा, चौथा सीन क्या होगा, पांचवा सीन, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलूंगी। जिसमें से सबसे पहली चीज ये आ जाती है, जैसे अब यहाँ पे क्या किया गया कि एक करेक्टर जो है उसका पहला सीन यहाँ पे दिखाया गया कि जैसे नबील जो है वो फॉर एग्जांपल मतलब ये एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए, लेकिन अभी वो घर पे अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है, जॉब वगैरह सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे उस चीज को दिखाया गया। इसकी जो स्टोरी है उसके मुताबिक क्या किया गया, किसी का देखें जी अगर कैम ऑन है तो अपना कैम ऑफ कर दें। ओके। तो यहाँ पे अब सीन की बात की जाए तो एक 1 बाय 1 सीन आपने रेडी करना है, यानी फर्स्ट सीन मेरे पास ये रेडी होना चाहिए जिसमें मुझे ये दिखाना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं, तो जैसे आपकी कोई 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो ऐसे सोच रही होती हैं कि वो क्या काम करें, उनमें से दोनों को समझ नहीं आ रही होती वो क्या करें, लेकिन उनकी जॉब जो है वो उनके पास नहीं होती। फिर वो क्या सोचते हैं कि अच्छा चले हम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पे फ्रीलांसिंग के बारे में देखते हैं। तो उन्हें आइडिया होता है कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी स्किल है जिसके ऊपर आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, तो वो प्लान करते हैं कि उसको सीखें। जब वो प्लान करते हैं तो वहाँ पे उनको लर्निंग विद अर्निंग का पता चलता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिजिटल स्किल्स जो है वो सिखाई जा रही हैं, तो वो उसको ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक मेरे माइंड में एक स्टोरी आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसी तरह से आप कोई भी कॉन्सेप्ट बनाए, आई अप्रिशिएट कि अगर आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बनाए, लेकिन आपका मोटिव एक ही होना चाहिए, डिजिटल स्किल्स। और आपका जो क्लाइंट है, याद रखिएगा, क्लाइंट जो है वो आपका ई लर्निंग इंस्टीट्यूट है जो कि लर्निंग विद अर्निंग है, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स जो है यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जिसको सीखने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उसमें फिजिकल जॉब्स एंड ऑनलाइन जॉब्स की तरफ आ सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो उसमें से स्टोरी के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट हमने उसमें रेडी करवा लेंगे। स्क्रिप्ट रेडी करवाने के बाद चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेंगे। स्टोरी के अंदर आप इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग वगैरह कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप इसके लिए यूज कर लेते हैं व्योन, ठीक है। व्योन पे अगर काम नहीं करना तो अल्टरनेटिव में आपके पास आ जाता है प्लॉटगॉन। आप प्लॉटगॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास मोबाइल ऐप वगैरह है प्लॉटगॉन का यूज कर ले। बड़े मजे के इसके अंदर भी वीडियोस क्रिएट हो जाती हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स फेसबुक ग्रुप पे भी लगाई हुई है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, उन्होंने भी प्लॉटगॉन पे ही बनाया। मोबाइल पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे प्लॉटगॉन का। व्योन को आप पीसी वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया था, इन वीडियो वगैरह है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी बियॉन्ड, आपको जरा ज्यादा आसान लगेगा बाकी सबकी निस्बत। स्टोरी कैरेक्टर यानी सीन क्रिएट करने के बाद अगली बात करते हैं, इसके पीछे आ जाता है एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और एक चीज होती है वॉइस ओवर। तो आपको एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक इसके पीछे लाइट से ऐड करना है, जो बिल्कुल लाइट सा होगा, इतना लाइट सा होगा कि आपकी वॉइस उससे डिस्टर्ब ना हो। तो वॉइस ओवर आप किस चीज से करवाएंगे, वॉइस ओवर आपके पास जो है ना वो आपने स्क्रिप्ट की अकॉर्डिंग में करवानी है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग में हमने वॉइस ओवर करवा देनी है। वॉइस ओवर के लिए अगर व्योंड आप इस्तेमाल करें तो आपको सबको अच्छे से पता है कि व्योंड के अंदर वॉइस ओवर हो जाती है। ये जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, ये व्योंड के ऊपर इसकी वॉइस ओवर हुई है, इसकी कहीं बाहर से हमने कहीं से भी नहीं की, व्योंड के अंदर से की हुई है। तो आप व्योंड का इस्तेमाल करें, आपके लिए ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यूज करना चाहें तो आपको मैंने ऑलरेडी वॉइस ओवर की वेबसाइट्स भी बताई हुई हैं, जैसे freettsmp3.com जिनको फ्री है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस ओवर भी आपकी होगी, स्क्रिप्ट भी हो गया, स्टोरी भी होगी। इनकी अलाइनमेंट आपने कर देनी है, जैसे फर्स्ट सीन कब आएगा, सेकंड सीन कब है, थर्ड सीन कब है। फिर इन सीन्स के अंदर आपने जाके क्या करना है, थोड़ा सा इसकी यानी जो आपकी स्टोरी है उसके अंदर आपने टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा सीन कब आ रहा है, ठीक है। टाइमिंग आपकी होगी, ट्रांजिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब आपने हर एक सीन के ऊपर प्रॉपर आना चाहिए। फिर आपकी जो वॉइस है और आपका जो क्लिप है, इन दोनों के दरमियान एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वॉइस पहले आ रही है और सीन बाद में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपका सीन का ड्यूरेशन और आपकी वॉइस का ड्यूरेशन दोनों सेम होना चाहिए। इसके ऊपर आपको समटाइम 1 दिन भी रिक्वायर्ड होता है, समटाइम 2 दिन भी लग जाते हैं, समटाइम मैक्सिमम 3 दिन भी लग जाते हैं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। लेकिन यकीन करें कि आपकी एक दफा भी अगर ये बन जाती है ना, एक ऐसी वीडियो जो आपकी 5 मिनट्स की, या मतलब चले छोड़े 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, आप 2 मिनट की भी एक अच्छी वीडियो बना लेते हैं ना, ये आपका बेहतरीन पोर्टफोलियो बन गया। ये बेहतरीन पोर्टफोलियो, इसको आप अपने फाइवर पे यूज कर सकते हैं, इसको आप अपने अपवर्क अकाउंट पे यूज कर सकते हैं, यानी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे यूज करें। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने जो क्लाइंट है वो उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। मैं वेबसाइट वॉइस ओवर की आपको वेबसाइट बता देती हूँ। वॉइस ओवर वैसे ना आप व्योंड पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, उसमें अच्छी है, मजे की है, प्रीमियम है।
वरना आप चाहें तो ये देखें free ttsmp3.com, ये देखें, ठीक है। ये भी है, इनमें से जिस मर्जी का यूज कर लें। अच्छा, कार्टून करेक्टर अगर आपको वहां पे नहीं मिलता, बियॉन्ड पे कोई और करेक्टर आपने ऐड करना है, फिर आप क्या करेंगे? करेक्टर आपको मैंने ऑलरेडी बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट, इसका नाम है फ्री पिक है। फ्री पिक पे चले जाएंगे, यहाँ से आप कोई और भी करेक्टर वेक्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है मेल कार्टून वेक्टर, ये देखें। अब मैंने ये वाला यूज करना है इसमें करेक्टर, ठीक है। इस करेक्टर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। इस वेक्टर को भी यूज कर सकते हैं हम अपने कार्टून में, ठीक है। ये जिप फोल्डर में होगा, इसको आपने यहाँ से अनजिप कर लेना पहले, बियॉन्ड पे यूज करने से पहले। ये राइट क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ से आप इसको अनजिप कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फाइल को। ओके, तो यहाँ पे आप बियॉन्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि बियॉन्ड की आईडी हमारी ऑन है तो जी जी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे ही आपके अपलोड हो रहे होते हैं आजकल। स्क्रिप्ट राइटिंग टूल बेटे मैंने आपको चैट जीपीटी बता दिया। चैट जीपीटी किसको यूज करना नहीं आता? मैं प्लॉटगॉन को इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको जरूर उसकी कोई एक आध वीडियो आपकी क्रिएट करके मोबाइल पे आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, अभी यहाँ से मैं पोर्टफोलियो के बारे में आपको गाइड कर देती हूँ वेबसाइट से, आपको भी ठहर से। अच्छा, अब ये देखें मैंने वो करेक्टर ले लिया, हम अपलोड पे आ जाते हैं। मैंने वो करेक्टर ऐड करना है, ठीक है। जो अभी मैंने करेक्टर लिया उसको मैंने यहाँ पे रखवाया हुआ था, ये आ गया करेक्टर, अपलोड हो गया, ठीक है। इस करेक्टर को मैंने मूव करवाना है, इस करेक्टर के ऊपर मतलब मैंने जो भी इसमें प्रोसीजर लाइक दिस, ये देखें करेक्टर ऐड हो गया। अच्छा, अब ये करेक्टर तो ऐड हो गया, ओके। थोड़ी सी इसकी रेजोल्यूशन जरा खराब आ रही है, वो जूम हो रहे हैं ना इस वजह से। चलें, ओके जी, करेक्टर मेरे पास आ चुका है। इस करेक्टर को देखे मैंने स्लाइड पे रखा, मैंने इसको मूव करवाना है, ठीक है। इसके करेक्टर के ऊपर ही मैंने इसकी डिफरेंट इसमें, लेकिन अब ये करेक्टर जो है ना, इसके मूवमेंट करवाने से पहले एक और काम करना है मुझे। वो क्या करना है? इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमारे पास वैसे वेबसाइट है रिमूव बीजी, अगर आप लोग कैनवा को जानते हैं तो कैनवा में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप को जानते हैं तो फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। रिमूव बीजी पे चले गए, रिमूव बीजी पे जाने के बाद यहाँ से मैंने करेक्टर अगेन ले लिया और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। जी, इस करेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। नाउ अगेन हम बियॉन्ड पे वापस आ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने अपलोड सेक्शन पे आ जाना है और ये अपना जो करेक्टर है इसके ऊपर ऐड कर लेने। ये मैंने जो बैकग्राउंड इसका रिमूव किया था वो ये वाला करेक्टर आ चुका है, इसको ओपन कर लेना। जी, करेक्टर मैं ऐड कर चुकी हूँ। करेक्टर ऐड करने के बाद ये देखें करेक्टर इधर ऐड हो चुके हैं। अच्छा, अभी आप इस करेक्टर को फ्लिप भी करवा सकते हैं। ये मिरर पोजीशन पे आ जाएंगे तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, यानी इसका एंगल चेंज कर देंगे। जी, एंगल चेंज कर दिया इस करेक्टर का, ठीक है। इस करेक्टर के ऊपर लिटिल बिट में कुछ इसमें ऑप्शंस क्रिएट करवाना चाह रही हूँ। ये समटाइम ऐसा होता है कि आपकी फाइल पे वो बिल्कुल क्लियर यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एंटर इफेक्ट पे आ जाए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट आप यूज करवाना चाह रहे हैं तो आप वो यूज करवा सकते हैं। मोशन पाथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, मोशन पाथ पे आ जाते हैं। जैसे आप लाइन इफेक्ट इसके ऊपर इस्तेमाल करना है तो करेक्टर के ऊपर देखिए लाइन इफेक्ट आप इस पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ड्यूरेशन आप अपनी मर्जी से देखें, ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आपकी इसमें मर्जी है। और
अब इसे प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको थोड़ा सा इसमें सर्च आउट करने पड़ती है। इसमें और भी वेबसाइट्स हैं, एक तो मैंने आपको फ्री पिक का बता दिया, इसके अलावा कैरेक्टर सर्चिंग के लिए और कौन सी वेबसाइट यूज करेंगे। एक आपके पास वेबसाइट आ जाती है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन जो है ना वो इसी पर्पज के लिए, इसके अंदर आइकन्स होते हैं, जैसे फोन आइकन है, मोबाइल आइकन है, ऐसे डिफरेंट आइकन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैट है, मुझे कैट लैपटॉप का आइकन आइकन चाहिए, लैपटॉप, ठीक है। चलें बल्कि पीसी ले लेते हैं पूरा, कंप्यूटर, कंप्यूटर का आइकन मुझे चाहिए। यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया, अब ये कंप्यूटर के मेरे पास डिफरेंट आइकन्स आ गए। ठीक हो गया। ये इनमें से मैंने ये वाला आइकन इसमें से यूज करना है, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए डाउनलोड किया, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। पहली वेबसाइट मैंने आपको बताई फ्री पिक, दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताई फ्लैट आइकन, ठीक है। थर्ड वेबसाइट मैं आपको बताने जा रही है PNG एग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ना ये सारी PNG फॉर्मेट है। PNG एग देख लें, PNG विंग देख लें, ये भी इसी तरह की वेबसाइट है। PNG एग भी इसी तरह की वेबसाइट है। इसके अंदर भी PNGs होती है, यानी विदाउट बैकग्राउंड स्टिकर्स मिल जाते हैं आपको। फिर आपको मिल जाएगा जैसे PNG ट्री है, ये भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, PNG ट्री। फिर आपके पास आ जाती है फ्री पिक, जैसे मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। ये मैंने 3 वेबसाइट्स खोली हैं और मजीद। पहली वेबसाइट आपको मैंने कौन सी बताई, फ्री पिक। नंबर 2 फ्लैट आइकन। नंबर 3 आपके पास मैंने बताई PNG एग। नंबर 4 आपके पास यहाँ पे आपको बताई PNG, ठीक है, इसका नाम है। और ये जो लास्ट पे आपके पास आती PNG ट्री है, और ये आपके पास PNG एग है, ठीक है। अच्छा, PNG विंग जो है ना, इसके अंदर जाके मैंने सर्च किया कि कंप्यूटर, ये देखे विदाउट बैकग्राउंड मेरे पास पीसी के डिफरेंट यहाँ पे देखे सेटअप आ चुके हैं। जैसे अब ये देखें, ये मुझे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे, और ये देखें यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये विदाउट बैकग्राउंड आपके पास डाउनलोड, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस ऐड को क्लोज कर देंगे। ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास ये देखें विदाउट बैकग्राउंड, वो पीसी वाली आ चुकी है पिक्चर। यहाँ पे ये कैप्चा को जरा फिल करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये 3 है, उसके बाद G 2 पे है, फिर P है, फिर C को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो ये कैप्चा आपने फिल कर देना है। ये देखें जी, मेरे पास PNG विंग से जाके एक मेरी पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और अच्छी हाई रेजोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं, ये वेक्टर में आ चुकी है। तो इनका भी हम इस्तेमाल करके अपने कार्टून्स वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। PNG विंग वेबसाइट, यहाँ पे भी इसका जिक्र कर देते हैं। और PNG ट्री, जी, ये सारी वेबसाइट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी दूसरी PNG है, ये भी, इसके ऊपर आप जो चीज आप सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कार चाहिए मुझे, कार, तो मैंने कार लिखा। ये कार के देखें विदाउट बैकग्राउंड सारे आपके पास वेक्टर आ जाएंगे, इनको इजीली आप इस्तेमाल कर सकेंगे। सेम ऐसे ही इधर ये इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने जो लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखती हूँ जाके लैपटॉप, लैपटॉप विदाउट बैकग्राउंड है, ये भी सारे, ये देखें। ये वाली पेड है वैसे, ये वाली जो वेबसाइट है ना PNG है, इसमें आप फ्री डाउनलोड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, यहाँ से जाके इसका अ, जो है साइन अप करना पड़ेगा। ओके जी। बेटा बियॉन्ड का वाटर मार्क रिमूव नहीं होगा, वो बाय करना पड़ता है।
बियॉन्ड के सब्सक्रिप्शन के लिए देखें, अगर आप अकेले बाय करना चाहें तो मैंने आपको उसका तरीका बताया हुआ है। आप इधर अपग्रेड पे आ जाएं तो आई थिंक सो $49 समथिंग आपको पड़ता है। लेकिन उसको शेयर्ड में करते हैं, जैसे अमेजोन के टूल्स होते हैं, एसईओ के टूल्स हैं, सेम ऐसे बियॉन्ड वगैरह को भी हम शेयर्ड पे बाय करते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास इसका जो रेट है ना वो इकोनॉमिकल पड़ जाता है, यानी पर मंथ आपको जो है वो इसमें पैसे देने होते हैं और आप आराम से इसको एंजॉय करते हुए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें चार्जेस आपको कम पड़ते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं। उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स उसकी तरह ही उसको कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो अपलोड पे आ जाएं। अच्छा, इसके आपको ना प्रोजेक्ट्स वगैरह काफी ज्यादा मिलेंगे, 2D एनिमेशन के, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। ये दोनों मैंने करेक्टर्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बच्चे आपने क्या करना है, वो आपने यूज करना है चैट जीपीटी। एनीवन जी, किसी को चैट जीपीटी यूज करने में मसला हो, ना पता हो जी क्या यूज करना है, कैसे करना है, आप में से किसी ने कभी मिड जर्नी का इस्तेमाल किया हो, मिड जर्नी का यूज किया है कभी? बच्चे अब तो एआई टूल्स आ चुके हैं, अब तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। पहले लोगों को घंटा घंटा बैठ के स्क्रिप्ट राइट करने पड़ते थे, कुछ लोग प्रॉपर कंटेंट राइटर हायर करके उससे काम करवा रहे होते थे, बट अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, बियॉन्ड आपको वैसे बाय करने की जरूरत नहीं है। आपने जो असाइनमेंट वर्क है बिल्कुल उससे वाटरमार्क के साथ सबमिट करवा दे, कोई इशू नहीं है। बियॉन्ड आप तब बाय करेंगे जब आपको कोई क्लाइंट वर्क मिल जाता है, ताकि उसके पास वाटरमार्क ना आ जाए, तब आप करना चाहिए इसको बाय करने, वरना अदरवाइज आप जितने भी अपनी असाइनमेंट्स है वो विद वाटरमार्क सबमिट करवा दें, कोई इशू नहीं है। ये देखें, तो ये विदाउट बैकग्राउंड है, ये भी विदाउट बैकग्राउंड है, ठीक है। ओके, तो होपफुली यहाँ तक आपका सारा अच्छा। आप स्क्रिप्ट के अंदर ना व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का भी मिक्सअप कर सकते हैं, यानी आप साथ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर भी आप थोड़ा सा उसका जिक्र कर दें कि जैसे स्टार्टिंग आपने इंट्रो है तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से कर लेंगे, उसके बाद आप आगे चल के उसको 2D एनिमेशन के अंदर साथ इस्तेमाल कर लें। जी, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि आपने किस चीज़ का यूज़ करना है, ये मैंने आपको बताया है कि आज की क्लास के अंदर एक आपने यूज करना है स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी जीमेल आईडी लगाने के बाद आप चैट जीपीटी मोबाइल पे या सिस्टम पे आप इसको ऑन करवा सकते हैं। इसके अंदर आप इजीली अपनी जो भी आईडी वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये देखें, ये चैट जीपीटी, ये मैंने इसमें ओपन किया, ठीक है। इसके अंदर आप पूरा अपना डेटा जो है वो यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लॉग इन या साइन अप पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको अपनी एक ईमेल आईडी इसमें लाजमी लगानी पड़ती है, गूगल आईडी के साथ आप इसे ऑन करवा सकते हैं। गूगल आईडी अगर आपकी ऑलरेडी ऑन है तो उसको एक दफ़ा साइन अप करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी पड़ती है, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन इधर अपनी पुट कर देंगे तो आप अपने इजीली अपना जो अकाउंट है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर ऐड करना पड़ता है, आप इसको व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर भी। यहाँ पे कोड एक आएगा आपका, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट और आप इसको इजीली यूज कर सकेंगे, ठीक है। दूसरी वेबसाइट मैं आपको बता रही थी, मिड जर्नी। मिड जर्नी जो है ये एआई टूल है, ये भी बॉट है। इस बॉट के थ्रू क्या करते हैं कि आप पिक्चर्स क्रिएट करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर्स क्रिएट करवाते हैं मिड जर्नी। इसके साथ ही मैंने आपको कुछ और भी बताई थी, लेस्का एक बताई थी ना आपको, कि जिसके ऊपर डिफरेंट एआई पिक्चर्स हैं। ये लेस्का के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वाला। जैसे आइंस्टाइन को हमने सर्च किया था, आइंस्टाइन के ऊपर ये देखें डिफरेंट आपको पिक्चर्स मिल जाए, ऐसे जो करेक्टर है वो। तो मिड जर्नी से आप पिक्चर्स बना सकती हैं एआई। यहाँ पे लेस्का वगैरह के थ्रू आपने जो ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई है एआई पिक्चर्स, वो आप देख सकते हैं। ओके,
तो चैट जीपीटी को लाजमी एक दफा कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप स्क्रिप्ट, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद राइट मी का यूज किया होगा, राइट मी का यूज किया होगा। ये भी आपके पास एक एआई टूल है कंटेंट राइटिंग के लिए, इसके थ्रू भी आप स्क्रिप्ट राइट करवा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कॉपी डॉट एआई का यूज किया हो, ये भी एक एआई टूल है, इसके थ्रू भी आप स्क्रिप्ट राइट करवा सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल इसलिए आपको बताया क्योंकि वो आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान कर देगा और आपको ज्यादा कंटेंट दे देगा। तो डेट्स वाई आप चैट जीपीटी से करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, वरना अदरवाइज आप इनमें से भी किसी का भी इस्तेमाल कर लें। स्क्रिप्ट आप जैसे राइट करवा लेंगे आज के असाइनमेंट के लिए, और स्क्रिप्ट राइट करवाने के बाद फिर मैंने आपको बताया स्टोरी आपने उसके लिए कैरेक्टर्स की क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको वो सीन सारे अपने माइंड में आएंगे। फिर उसके बाद आप चाहें तो कोई अगर आपके पास खुद से कॉन्सेप्ट आता है तो वो भी, आपका जो क्लाइंट है वो है जी लर्निंग विद अर्निंग, एक ई लर्निंग इंस्टीट्यूट है, और जिसके ऊपर आप डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं। और इन डिजिटल स्किल्स को सीखने के बाद आप लाइफ टाइम इसमें जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग और बाकी इसमें जो है वो डिफरेंट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अर्निंग स्टार्ट करते हैं। फिर अगर अगला स्टेप इसमें ये आता है कि आपका म्यूजिक यानी बैकग्राउंड म्यूजिक लाइट्स ऐड कर देंगे, वॉइस ओवर इसमें अंदर ऐड करवा लेंगे, वही वही जो आपका स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग में वॉइस ओवर ऐड करवा लेंगे। टाइमिंग इसके ऊपर आपकी लाजमी मैटर करती है, ट्रांजिशन भी लाजमी मैटर करती है, यानी सीन के ऊपर ट्रांजिशन ऐड करेंगे। टाइमिंग की और वॉइस ओवर की टाइमिंग और क्लिप की टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो उनको आपस में आप लाजमी जो है वो कंसीडर करेंगे कि वो एक साथ स्वैप ना हो रही हो। जी यहाँ तक जी किसी को कोई प्रॉब्लम? हिना आपने पहले 2D एनिमेशन के लेक्चर नहीं लिए हुए? 2D एनिमेशन आपने बियॉन्ड पे लेक्चर नहीं लिए हुए? नहीं नहीं लिए होंगे, अगर आप वीडियो एडिटिंग एनिमेशन की स्टूडेंट है तो आपने इसमें लिए होंगे जिसमें मैंने आपको बियॉन्ड पढ़ाया हुआ है। कौन से बैच से हैं आप? नहीं ऐसा नहीं है जरमीन, आपके पास अगर नॉर्मल पीसी है तो वो करें इंशाल्लाह, आपकी जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप उसको अपग्रेड कर लीजिएगा, अभी ठीक है। बैच नंबर 69 से हैं आप, तो फिर तो बेटा आपने लिए होंगे ना। बिल्कुल जी, आप अपनी वीडियो वगैरह जो है उसको आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जी मैं एक मिनट आपको बताती हूँ, फ्री इमेजेस की वेबसाइट्स कौन सी हैं। फ्री इमेजेस की वेबसाइट बच्चे पिक्साबे, unsplash.com, फ्री पिक ले लें। अभी आपको फ्लैट आइकन के बारे में बताया, पीएनजी विंग के बारे में बताया, पीएनजी एग के बारे में बताया, पीएनजी ट्री के बारे में बताया, इतनी सारी तो हैं, ये सारी फ्री हैं। अच्छा जी, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की भी मैं बात करती हूँ, एक मिनट ठहरें। अब बैच नंबर 69 से है ना आप, तो आप बियॉन्ड वाली लेक्चर्स बेटा देख लीजिएगा, आपको 2D एनिमेशन का पता चल जाएगा, ये जो करेक्टर्स वगैरह के ऊपर हम लगाते थे। देखते हैं आप में से किसकी सबसे अच्छी होती है जो वीडियो है। बिल्कुल बना लेंगे जमीन, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे देखेंगे, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे पोर्टफोलियो का, में से किसी ने भी पूछा है। पोर्टफोलियो के लिए आपके पास आई थिंक सो मैं पोर्टफोलियो का अगर नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाऊँ ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आज टाइम ज्यादा शॉर्ट है। मैं वैसे थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ। पोर्टफोलियो के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट आपकी बन जाती है। ये एक प्लेटफॉर्म, इसका नाम है wix.com, इसके ऊपर फ्री वेबसाइट बन जाती है, आप पोर्टफोलियो के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, पोर्टफोलियो के लिए आप फेसबुक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, आप पोर्टफोलियो के लिए यूट्यूब चैनल का बना सकते हैं। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। और अभी आप में से किसी का क्वेश्चन था कि क्लाउड वगैरह, जब क्लाइंट को आपने वीडियो शेयर करनी होती है तो या तो आप उस पर कर लेते हैं, क्या उसका नाम है, गूगल ड्राइव। लेकिन गूगल ड्राइव पे ना बस एक लिमिटेड आप उसमें डेटा शेयर करते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, मीडिया फायर, ये एक क्लाउड है, इसके ऊपर आप अपनी जो वीडियोस वगैरह को, इसमें 10 GB अप्रोक्सीमेटली हो जाता है।
तो अपनी वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद उसका जो लिंक है ना वो क्लाइंट को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लाउड है, आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा आप मेगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं वही ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये भी क्लाउड वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे फोटोज वीडियोस हैं, लार्ज फाइल्स सेंड करने के लिए इसका भी यूज होता है। वही ट्रांसफर का कर लें, मीडिया फायर का यूज कर लें। ठीक है, मेगा वीडियो का इसमें इस्तेमाल, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिनका यूज कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं, आफ्टर इफेक्ट का कोर्स सेपरेट है बच्चे। चलें जी, आज का सेशन इतना ही। इंशाल्लाह जो आपका अगला सेशन है उसमें हम मजीद थोड़ी सी और पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी लॉन्ग डिस्कशन। आज की आपकी असाइनमेंट क्या है जी? आज की असाइनमेंट आपकी है एक एनिमेटेड वीडियो आपने बनानी है अपने क्लाइंट के लिए, लर्निंग विद अर्निंग के लिए। इसमें स्क्रिप्ट आप किसी भी एआई टूल से जाके क्रिएट करवाएंगे, चाहे उर्दू में करवाएं चाहे इंग्लिश में करवाएं। इसी की वॉइस ओवर भी आप ले सकते हैं, उर्दू में वॉइस ओवर भी ले सकते हैं, इंग्लिश वॉइस ओवर भी ले सकते हैं। स्टोरी आपने बनानी बियॉन्ड पे जाके कार्टून कैरेक्टर की, प्लॉट गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमिंग ट्रांजिशन का ख्याल रखना है खास तौर पे। ठीक है, बाकी आप डेटा चाहे तो डिफरेंट वेबसाइट्स है, पीएनजी विंग है, पीएनजी एग है, फ्लैट आइकन है, फ्री पिक है, पीएनजी ट्री है, ऐसे किसी भी वेबसाइट से जाके कार्टून कैरेक्टर्स को मजीद और एड अप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, तो आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।